હવે મજા કરો ઘરે બેઠા બેઠા। जब भी बाइक राइडिंग की बात आती है तो सब लोग सेफली राइड करना पसंद करते हैं। और सेफ्टी मतलब हेलमेट पहन लिया, ग्लव्स, राइडिंग पैंट्स, जैकेट्स, बूट्स, ये सब पहन लिए, उसके बाद राइड कर रहे हो, अच्छी बात है। पर इन सबसे पहले भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ रह जाती है बाइक के अंदर सेफ्टी वाली, दैट इज़ ब्रेक शूज़ और ब्रेक पैड्स। तो ब्रेक पैड्स अगर घिस चुके हैं और उसके बावजूद राइड कर रहे हैं तो वेरी बैड आइडिया फॉर द राइड। सेफ नहीं है वो बिल्कुल भी। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ब्रेक पैड्स चेंज करेंगे एनएस के अंदर। आई हैव स्पेयर पार्ट्स, स्पेयर ब्रेक पैड्स। ये रहे, यूज्ड हैं, मैंने यूज़ किए थे इनको। ये 200-400 किलोमीटर चलने के बाद मैंने चेंज कर दिए थे ऐसे ही, ताकि रख सकूं मैं स्पेयर ब्रेक शूज़। और अभी जो लगे हुए हैं उसके अंदर ब्रेक शूज़ शानदार A1। वो ब्रेक शूज़ ब्रेक पैड्स को ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर्स हो गए और वर्किंग परफेक्टली अभी भी। ज़िंदगी में पहली बार कोई सेट 10,000 किलोमीटर चला है ब्रेक पैड्स का। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ब्रेक पैड्स चेंज करेंगे एनएस के अंदर, ज़रूरी है ना। वैसे ज़रूरत है नहीं जो लगे हुए हैं उनको चेंज करने की, बट स्टिल कर देते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, 10,000 किलोमीटर चल गई बाइक उन ब्रेक पैड्स में जो लगे हुए हैं उनसे। तो चेंज करने में क्या जाता है, अपने पास पड़े भी हैं। 200-400 किलोमीटर ही चली थी ये लगाने के बाद। और फिर एनएस की सर्विस भी करनी है, तो उसके लिए आई एम सर्चिंग शोरूम नियर बाय। इंजन ऑयल वगैरह कुछ लेके आएंगे। एयर फिल्टर तो अभी चेंज किया था 1,000-1,200 किलोमीटर पहले ही, तो साफ़ करने की ज़रूरत है। 10,000 किलोमीटर चलता है एनएस का एयर फिल्टर। और ऑयल फिल्टर की ज़रूरत पड़ेगी। चैन क्लीन एंड चैन ल्यूब लेके आना है, और इंजन ऑयल जो कंपनी रिकमेंड करती है एनएस के लिए वही इंजन ऑयल आई विल बी यूजिंग। डोरबेल सुनी ना, ये सर्कुलर आया है। इसके अंदर लिखा है कि जो कॉलोनी की थोड़ी बहुत एंट्री एग्जिट चालू थी वो बंद हो गई। आसपास में अभी थोड़ी बहुत जा सकते थे, अभी कंप्लीट लॉकडाउन जैसा अप्रैल मई में था। भूल जाओ अभी इंजन ऑयल और उसके बारे में। ऑयल फिल्टर जो भी सर्विस की सोच रहा था सामान लाने की। और इसमें लिखा है कल से चालू होगा एंड टू बी कंटिन्यू टिल फर्दर नोटिस ऑन द सेम। હવે मजा करो घरे बैठा बैठा। तो पहले पीछे वाले ब्रेक पैड चेंज करते हैं। बहुत इजी है, इसको निकालने के लिए ये जो क्लिप है इसको पकड़ना है ऐसे, और ऐसे निकाल लेनी है। 2 क्लिप्स दे रखी हैं, दोनों क्लिप्स को निकाल लेना है इस तरह से। एंड देन देयर इज़ अ रोड, इस रोड को भी निकाल लेना है बाहर। और फिर सिंपली इनको ब्रेक्स को खींच लेना है बाहर की तरफ, ये निकल जाएंगे। अगर इजीली निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना निकल पाए तो इनके यहाँ पे जहाँ वो शाफ्ट लगी हुई थी वहाँ पे स्क्रू ड्राइवर लगा के इस तरह से निकाल सकते हैं।
हालात देख सकते हो, जो लगे हुए थे ब्रेक पैड्स ये हैं वो, और नए वाले ये रहे। दीज आर फ्रंट ब्रेक पैड्स, ओल्ड वन जो अभी लगे हुए थे, 10,000 किलोमीटर चले हैं, और ये नए वाले हैं। ये तो कम्प्लीटली खारिज, घिस चुके हैं ये भी ऑलमोस्ट खारिज ही हैं। अब इनको वापस यूज़ नहीं करूँगा, अभी यही लगाऊँगा। और ये जो पीछे वाला कैलिपर है, इसके अंदर सिंगल पिस्टन होता है, आप लोगों को दिख रहा होगा, दिस वन इज़ पिस्टन। तो जैसे ही ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये जो इसके आगे ब्रेक पैड्स लगे होते हैं, तो ये प्रेशराइज करता है उनको, तो ब्रेक पैड्स इस प्लेट के इस तरह से एकदम कस के पकड़ लेते हैं। और जैसे कि ये प्लेट टायर के साथ घूमती है तो वो इसको पकड़ लेते हैं, इसको घूमने से रोकते हैं, तो टायर भी रुक जाता है। मैं आपको इसका भी दिखा देता हूँ, ये पिस्टन का भी। ये मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ, तो जैसे ही ब्रेक अप्लाई करूँगा ये पिस्टन बाहर की तरफ निकल जाएगा, कैलिपर के बाहर आ जाएगा पिस्टन। ये देख सकते हो आप लोग। ये पूरी तरह से बाहर आ चुका है पिस्टन। तो इस तरह से ये वर्किंग होती है। और अगर आपने गलती से अगर इसको प्रेस कर दिया हो और अब आपको प्रॉब्लम हो रही हो ये रिप्लेस करने में, तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रेस करने के लिए है, तो इसको सिंपली ऐसे प्रेस करना रहेगा यहाँ से पकड़ के इस तरह से, तो ये पिस्टन अंदर चला जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, फिर से जगह बना दी है इधर, ये पिस्टन को थोड़ा अंदर घुसा दिया है। यही फिनोमिना है, इसको यहाँ से प्रेस करके ये पिस्टन अंदर चला जाएगा। ये जो पीछे वाला कैलिपर है, इसके अंदर सिंगल पिस्टन होता है, और जो आगे वाला कैलिपर रहता है वो बड़ा होता है, तो उसके अंदर डबल पिस्टन रहता है। आप लोग देख सकते हो, ये थोड़ा बड़ा है तो इसके अंदर 2 पिस्टन है, एक पिस्टन इस जगह पे, एक पिस्टन इस जगह पे अंदर। अभी मैं खोल के दिखा नहीं सकता, लेकिन एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि 2 पिस्टन यहाँ पे होते हैं। और इस चीज़ से भी पता चल जाएगा, ये जो ब्रेक पैड्स हैं ये पिस्टन के ही निशान है। यहाँ पे पिस्टन फोर्स लगाता है तो ये इसके डिस्क प्लेट के इस तरह से चिपक जाता है कस के, तो इसको रोटेट होने से रोकता है और गाड़ी को रोकने में हेल्प करता है। तो अभी वापस से लगाता हूँ डिस्क पैड्स। बहुत सिंपल काम है, ये कोई भी कर सकता है। जिस तरह से निकाले थे उसी तरह से इनको वापस अंदर लगा देना है। इस तरह से लगा देना है, और फिर ये जो शाफ्ट निकाली थी इसको वापस सेम वही प्रोसेस रहेगा। ये जो होल्स हैं इनके अंदर डाल देना है। बस परफेक्ट। उसके बाद में ये जो क्लिप्स जो निकाली थी उनको भी सेम वही प्रोसेस है, वापस अंदर डाल देनी है। एंड वी आर रेडी टू गो। सेम प्रोसेस अगले फ्रंट डिस्क ब्रेक्स का है, और सारी गाड़ियों का सेम यही प्रोसेस रहता है। दिस वन इज़ फ्रंट कैलिपर। अब आप देख सकते हो क्लियरली, ये 2 पिस्टन है इसके अंदर, फर्स्ट सेकंड। ये खोलना पड़ गया मेरे को क्योंकि ये सेकंड पिस्टन जो था ये जगह नहीं छोड़ रहा था, डिस्क पैड अंदर घुस नहीं रहे थे, इस वजह से प्रेशर रिलीज़ करने के लिए
खोलना पड़ा मेरे को। अभी ये प्रेशर रिलीज़ करने के लिए ये खोलना पड़ेगा और यहाँ से ऑयल निकलेगा तो प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा और ये आसानी से अंदर चला जाएगा। नाउ ऑलमोस्ट पूरा जो प्रेशर था वो रिलीज़ हो चुका है। ये ब्लीडिंग वाल्व है, इसको खोलने के बाद इधर से जो ब्रेक फ्लूइड होता है वो निकल जाता है जब इनको प्रेस करते हैं तो, और प्रेशर रिलीज़ हो जाता है। ये पिस्टन है दोनों, इनको प्रेस करते हैं तब। अभी एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि किस तरह से ये डिस्क ब्रेक्स काम करते हैं। ये दोनों ब्रेक पैड्स हैं और इनके बीच में जो स्पेस आप देख पा रहे हो, ये जो स्पेस है इसके अंदर प्लेट रहती है, डिस्क प्लेट ये वाली। तो जैसे ही ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो ये जो पिस्टन है ये 1 और ये जो सेकंड अभी आपको बताया था, ये पिस्टन्स प्रेशर जनरेट करते हैं और ये जो ब्रेक्स हैं ये इस तरह से एक दूसरे के कांटेक्ट में आने की कोशिश करते हैं और बीच में ये डिस्क प्लेट होती है तो ये उसको कस के पकड़ लेते हैं और ब्रेक्स अप्लाई हो जाते हैं और टायर घूमना बंद हो जाता है। तो इस तरह से गाड़ी रुकती है। एक रफ आइडिया था, समझने के लिए काफ़ी है। दोनों इंस्टॉल कर दिए फ्रंट एंड रियर डिस्क पैड्स। अभी चेक करना है तो बस ब्रेक फ्लूइड जो यहाँ से चेक होगा, अगर लेवल कम होगा तो उसको फिल कर दूंगा और अगर नहीं होगा तो इट्स ओके। और ये ब्रेक पैड्स लगाने के बाद में यू हैव टू पंप दिस ब्रेक्स लाइक दिस फॉर एटलीस्ट 40 to 45 सेकेंड्स, ताकि जो प्रेशर था वो वापस से मेंटेन हो सके और ब्रेक्स अच्छे से काम कर सकें। बहुत इजी टास्क था, बस मेहनत जहाँ लगी वो लगी थी केवल जो प्रेशर था वो रिलीज़ करने में। तो उसके लिए जो कैलिपर था वो कैलिपर निकाल के खोल के और फिर जो पिस्टन थे उनमें प्रेस किया। तो उस पिस्टन को प्रेस करने से पहले जो रिलीज़ वाल्व था, जो ब्लीडिंग वाल्व जिसको बोलते हैं, उसको लूज़ कर देना थोड़ा सा और फिर जैसे ही पिस्टन को प्रेस किया तो जो ऑयल था वो निकल गया और उससे जो पिस्टन्स थे वो प्रेस हो गए, जगह बन गई अच्छी खासी। और उनको वापस लगाने के बाद ब्रेक फ्लूइड का लेवल चेक किया, थोड़ा सा कम हुआ था क्योंकि जो फ्लूइड था वो गिरा भी था बाहर, तो वो वापस फिलअप करके और रेडी है अभी। और पंप करना मत भूलना, पंप करने से पहले किसी भी छोटी मोटी राइड पे ना निकलें क्योंकि प्रेशर नहीं होगा तो ब्रेक्स नहीं लगेंगे। तो पंप ज़रूर करें ब्रेक्स को थोड़ी देर, ताकि प्रेशर मेंटेन हो जाए और फिर ब्रेक्स लगना चालू हो जाए, उसके बाद ही राइड पे निकलें। तो ठीक है गाइज, आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत हेल्प करेगी डिस्क पैड्स रिप्लेस करने में। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर। ऑलवेज यूज .3 और .4 ब्रेक फ्लूइड। आई यूज .4 बजाज ब्रेक फ्लूइड, अगर क्लियर दिख रहा हो तो। ये मैंने बजाज शोरूम से ही लिया था। रेट इस पे मेंशन है लेकिन मिट गई है और मुझे याद है नहीं, तो आप लोग पता कर सकते हो। जो भी कंपनी रिकमेंड करती है वो ब्रेक फ्लूइड यूज़ करें। एंड नेवर मिक्स .3 with .4, कैन बी डेंजरस।